मूवी स्टार्ट होती है इस आदमी से जिसका नाम कल्टिस होता है। कल्टिस अमेरिका के एक ऐसे शहर में रहता था जहां पर हर रोज बारिश और तूफान का सामना करना पड़ता था। बारिश और तूफान से बचने के लिए इस शहर के लोग काफी मजबूत अंडरग्राउंड हाउस बनाते थे। इस मूवी का नाम है टेक शेल्टर, जिसे 2011 में रिलीज किया गया था और मूवी का IMDb रेटिंग है 10/7.3। खैर, कल्टिस भी बाकी लोगों की तरह तूफान और बारिश से बचने के लिए अपना अंडरग्राउंड हाउस बनाने की तैयारी में लगा हुआ था और तभी अचानक से आसमान में बिजली की चमक के साथ बादल की गड़गड़ाहट भी शुरू हो जाती है और आसमान से बारिश होने लगती है। लेकिन जब कल्टिस उस बारिश की बूंदों को अपने हाथों पर लेकर देखता है तो वह बारिश कोई आम बारिश नहीं होती है, बल्कि वह एक खास किस्म का ऑयल होता है। और इस बारिश के दौरान कर्टिस का कुत्ता काफी ज्यादा भौंकने लगता है और अपने रस्सी को छूटाकर कर्टिस के ऊपर हमला कर देता है और तभी कर्टिस की आंख खुल जाती है क्योंकि वह एक सपना देख रहा था और आंख खुलते ही उसके हाथों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है जहां पर उस कुत्ते ने कर्टिस को काटा था। कर्टिस ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ऐसे ही सपने उसे बार बार दिखाई दे रहा था। खैर, कर्टिस फिर से फील्ड में चला जाता और अपना काम कर ही रहा था कि उसको आसमान में बहुत सारी पक्षियां दिखाई देती हैं जो उसे किसी चीज का इशारा कर रही थी। लेकिन कर्टिस को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बर्ड्स केवल कर्टिस को ही दिखाई दे रहा था। कर्टिस के साथ काम कर रहे वर्कर को ऐसा कुछ भी आसमान में नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद कर्टिस अपने वाइफ के साथ किसी मीटिंग में चला जाता है और वापस घर लौटते टाइम फिर से वही भारी बारिश और तूफान चलने लगता है, जिसके कारण उसे गाड़ी से बाहर कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है। इस वजह से वह अपने कार के शीशे पर वाइपर का यूज करने लगता है, लेकिन फिर भी उसके कार का शीशा क्लीन नहीं होता क्योंकि वह बारिश कोई आम बारिश नहीं बल्कि ये वही ऑयल का बारिश जो इससे पहले कर्टिस के साथ हो चुका था। ये देखकर कर्टिस आगे बढ़ने लगता है, तभी उसके कार के सामने अचानक से कोई आ जाता है और कर्टिस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कर्टिस अपने कार को रोक देता है और तभी कुछ लोग आकर उस पर हमला करने लगते हैं और कर्टिस के बेटी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और तभी कर्टिस की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है और फिर कर्टिस को वही डर सताने लगता है जो उसे बार बार सपने में दिखाई देता है। कर्टिस को ऐसा लगता है कि एक दिन जरूर वह बारिश और खतरनाक तूफान आएगा जिससे सारा शहर तबाह हो जाएगा। इस वजह से वह अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए फिर से उसी अंडरग्राउंड हाउस को बनाने की तैयारी करने लगता है। कर्टिस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतनी आसानी से अंडरग्राउंड हाउस को बना सके। इस वजह से वह अपने घर लौट जाता है और सेफ हाउस बनाने के लिए कुछ देशी जुगाड़ का इंतजाम करने लगता है और तभी कर्टिस की नजर उसके बेटी पर पड़ता है और वह देखता है कि उसकी बेटी विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी और अचानक से कोई विंडो के पास आने लगता है, जिससे देखकर कर्टिस अपने बेटी को लेकर चला जाता है और तभी उसके सारे घर में वाइब्रेशन जैसा होने लगता है और घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर कर्टिस काफी ज्यादा डर जाता है और फिर से एक डरते हुए कर्टिस की आंख खुल जाता है और वह डर के मारे पेशाब कर देता है। कर्टिस के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह अपनी वाइफ को नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करती थी। इस वजह से कर्टिस डॉक्टर के पास जाने का फैसला करता है और सुबह होते ही वह डॉक्टर के पास चला जाता है और उसके साथ होने वाले सभी परेशानियों के बारे में डॉक्टर से बता देता है। कर्टिस की बातें सुनने के बाद डॉक्टर को लगता है कि हो सकता है उसके मानसिक तनाव के कारण उसे इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है और साथ ही उसको किसी भी प्रकार का टेंशन न करने और ज्यादा से ज्यादा सोने की सलाह देता है। कर्टिस अपने घर चला जाता है और डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन को खा लेता है, जिसे खाने के बाद उसे अच्छी नींद आती है और अब वह पहले बेहतर फील करने लगता है और सुबह उठते ही वह फिर से अपने काम पर चला जाता है। काम करते हुए अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसके बाद कर्टिस अपने काम को छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। तो आगे कर्टिस के साथ क्या होने वाला है जानने के लिए आपको पार्ट 2 कमेंट करना होगा।